हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब। तुम सामने तो देखो। देख ऐसे देखते रहोगी तो वीडियो। हम देख रहे हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो बहुत दिनों से आप लोग जो रांची का सीरीज देख रहे थे, वीडियो सीरीज, उसमें आप लोग को दिख रहा था ये बोलते हुए कि जहाँ पे हम मतलब बताए थे आप लोगों की कुछ मतलब हमको इंजरी लगा है, लाइक चोट लगा है कहीं पे, मतलब कुछ हुआ है मेरे साथ पैर वैर पे चोट वोट लगा है। वो आप लोगों को शायद पता चल गया होगा क्योंकि वीडियो में भी आप लोग देख रहे थे कि हम कहीं पे बैठ भी रहे थे तो काफी संभल के बैठ रहे थे, या फिर इवन हम सोते थे तो काफी कॉर्नर में जाके सोते थे। बिकॉज हम मतलब अगर मेरा पैर किसी के भी शरीर में टच हो जा रहा था तो मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो जा रहा था। तो उसका रीज़न आज हम आप लोग को बताएंगे। साथ में मम्मी भी है, इसलिए क्योंकि कोई कोई पॉइंट ऐसा था जहाँ पे हमको एग्जैक्टली याद नहीं है कि क्या हुआ था, तो उसके लिए मम्मी आप लोगों को क्लियरली बताई क्योंकि मम्मी बैठ के गाड़ी में पूरा देख रही थी। अभी तो मेरा पैर ठीक है, कंपैरेटिवली ठीक है पहले से, इसलिए थोड़ा सा हंसी मजाक भी बना दे रहे, मतलब ला दे रहे इस वीडियो में। वैसे जो भी चोट लगा है वो हम आप लोग को दिखाएंगे। तो शुरुआत में कुछ ऐसा हुआ था कि हम लोग एक रेस्टोरेंट में रुके थे बढ़ी में, ठीक है। बढ़ी में हम लोग एक ढाबा में रुके हुए थे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि पापा को मतलब सब लोग खाना पीना खा रहे थे तो थोड़ी देर ऐसे ही वेट कर रहे थे वहाँ पे बैठ के, और उसके बाद फिर हम लोग निकलने वाले थे वहाँ से। तो हमको लगा कि कोको को शायद वॉशरूम जाना, मतलब पॉटी लगा होगा। हम तो नहीं निकले थे। हाँ, मम्मी नहीं निकली थी, मम्मी हम गाड़ी में ही थी थे। और बाकी हम लोग सब निकले हुए थे। हम भी मम्मी के साथ गाड़ी में ही थे, लेकिन कोको क्योंकि अंदर ना होटल में से काफी ज्यादा भौंक रहा था तो हमको लगा कि शायद उसको पॉटी लगा होगा या सुसु लगा होगा, तो इसलिए हम उसको बाहर लेके आ गए। और बाहर लेके आ गए तो उसको वहाँ पे जो एरिया था उसमें हम उसको टहलाने लगे, जहाँ पे घास वगैरह था और काफी ज्यादा पत्थर वगैरह था। तो हम सोचे कि अगर इसको वॉशरूम लगा होगा तो ये कर देगा, अदरवाइज ये होटल में करता तो अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से हम इसको टहला रहे थे। तो 10-15 मिनट तक हम इसको टहलाए और उसके बाद अचानक से एक वहाँ का कोई होगा स्ट्रे डॉग, वो आ गया, कुत्ता आ गया एक। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि वो इसको कोको को देखने लगा और हम उस टाइम तक टहला ही रहे थे। तो हम देखे कि ये कुत्ता आया और वो कहाँ से आया नहीं पता, मतलब बस आया वो, और उसके बाद वो कोको को देखने लगा और उसके बाद फिर ना वो कोको के पास आने लगा। तो हमको लगा कि ठीक है, ऐसी बहुत बार हम लोग कहीं भी जाते हैं तो ऐसा होता था कि मतलब कुत्ता हाँ, मतलब आता था, वैसा नहीं था कि कभी अटैक करता था कोको पर। लेकिन उस दिन मतलब हम ही थे गाड़ी में, अंदर में। हम कुछ एग्जैक्टली बाहर देखे नहीं कि वो कैसे कोको पर अटैक किया या कुछ भी। हम सिर्फ इसको देखें कि ये जिस तरह से मतलब गिरी हुई थी, पूरे जमीन पे गिरी हुई थी। और फिर हमको लगा कि यूं ही कोको को मतलब कोको के साथ दौड़ उड़ रहा होगा कोको, तो उसके बाद ये गिर गई होगी उसको बचाने में या खींचने में, टहलाने में। हाँ, हम तो नहीं पहले सोचे कि ऐसे नहीं कुत्ता हुआ था। काटा उसको। हाँ, हम पहले ऐसा कुछ सोचे नहीं थे। तो कोको के जब वो पास में आने लगा ना, तो उसके बाद फिर हम सोचे कि इसको हिश करेंगे तो वो हट जाएगा कुत्ता। हम उसको ऐसे किए कि हट हट किए, लेकिन वो कुत्ता नहीं हटा। तो हम देखे कि वो और पास आ रहा है कोको के। उसके बाद हम उसको क्या किए कि गोद में उठा लिए कोको को, और वहीं पे शायद हम गलती कर दी। हम उसको गोद में जो उठाए ना कोको को, तो वो मेरे ऊपर अटैक कर दिया और वो मेरे पैर में वो किया अटैक एक्चुअली कोको पर ही। लेकिन कोको खुद को बचाने के लिए वो नीचे कूद इसके गया। मतलब इसके गोद से वो कूद गया। गोद से कूदा तो उसी समय कोको पर जो अटैक किया, तो वो पैर के पास का एरिया जो था, कोको इस तरह से ली हुई थी कोको पर, वो जितना दूर पहुंच पाया इसके उतना दूर वो अटैक किया। कोको तब तक तो कूद गया और उसी समय इसका मतलब लगता है कि कुत्ता के दांत से इसको बाइट लग गया। जैसे ही कोको को हम गोद में लिए, वो सोचा कि लेके चली जाएगी, तो उतने में वो अटैक किया, जिसकी वजह से मेरे हाथ से कोको भी छूट गया या कोको कूद गया, वो हमको याद नहीं है, और मेरे पैर में लग गया वो पूरा। उसका जो दांत है वो ऐसे करके वो दांत से लगा दिया डॉग। तो आपको हम फोटोज भी यहाँ पे लगा देंगे जहाँ जहाँ पे हमको छिला, ये सब कुछ जो है ये ना, तो वो जब उसी की गिरी वजह थी से। उस वक्त है। हाँ। मतलब फिर भी ये जैसे मतलब कोको पर अटैक किया, वो कोको अटैक किया ना, तो हम गिर गए। हम पे वो जब अटैक किया तो हम गिर गए। गिरने के बाद फिर मम्मी बताएगी। गिरने के बाद नहीं, हमको लगता है कि जब कोको भागा उसके बाद फिर वो कुत्ता वापस से कोको के पास गया। तब फिर तुम गई उसको कोको को खींचने। तब हम गिर गए थे, गिर के और फिर उसी उठे समय हम। जब गिरी हमको ना, काट लिया तो वही उसके बाद हम गिरने उठे। में ये सारा चोट आया। और उसके बाद भी ये मतलब कोको को नहीं छोड़ी, कोको को कंप्लीटली पकड़ी रही। उस कुत्ते से पूरा लड़ाई जैसा हम लोग मतलब मूवी में देखते हैं। और हमको कुछ समझ
समझ में नहीं आ रहा था, हम गाड़ी में से देख रहे हैं लेकिन हमको वैसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये इस तरह से कुत्ते से भिड़ी हुई है। लेकिन वहां पर ही कुत्ता से पूरा लड़ाई करने लगी। उसके बाद कुत्ता को हाथ से हटाई, उसी मतलब हाथापाई में कुत्ते से जो ये लड़ी, उसी हाथापाई में मतलब इसको जो भी दर्द उर्द अचानक से काफ़ी होने लगा। फिर ये खुद नहीं सह पाई, उस तब तक हमारे हस्बैंड आ गए और वो इसके बाद ये आवाज़ दी कि डैडी जल्दी आइए, कोको को हटाइए यहाँ से। और एक्चुअली वो अटैक बार बार कोको पर ही कर रहा था और ये कोको को जो उससे खींच रही थी ना, तो उसी में वो उसका थोड़ा बहुत इसको लग जा रहा था कुत्ता से। कुत्ता इस पे अटैक नहीं किया था। उसको और चाहिए था कोको, लेकिन कोको मेरे पास था और हम उसको आई देते कोको नहीं। दे नहीं रही थी। और कोको को फिर लास्टली जब सारे लोग आ गए, हमारे हस्बैंड आ गए और लोग सारा रेस्टोरेंट के लोग सब बाहर आ गए, वो लोग सब मतलब जब आए वहाँ पर तो फिर कुत्ता को हमारे हस्बैंड भगाए वहाँ पर से। फिर कोको को ही ली अपना, उसके बाद वो तुरंत मेरे पास गाड़ी में कि कोको भी काफ़ी डरा हुआ था ये सारा घटना देख करके। गाड़ी के अंदर भी वो एकदम पीछे भाग रहा था कि क्या हुआ नहीं हुआ। मतलब हम गिर गए, हमको वो अटैक कर दिया, हम गिर गए, मेरे पत्थर पे हम गिरे, हमको ये सारा चोट वोट लग गया, हम आपको दिखा देंगे, फोटो डाल देंगे वहां पे। और उसके बाद जब हम गिरे तो कोको जो उधर भागा ना, तो डॉग उसके पीछे भागने लगा कोको के फिर से, और कोको अपना बचाव में वो बच गया। उतने में डैडी आ गए और पीछे से डैडी उसको शायद मारे, मतलब पत्थर से या फिर डराए, जो भी, वो चला गया। उसके बाद हम कोको फिर मतलब हम फिर उठे, जो गिरे थे, फिर हम उठे, कोको के पास गए, कोको को उठाए और फिर गेट खोल के कार का उसको उसमें डाल दिए कि कहीं दोबारा ना वो आके अटैक किए करे। और उसके बाद फिर हम दरवाजा लगा दिए। लगाने के बाद हम फिर रेस्टोरेंट के अंदर गए डैडी के साथ, क्योंकि हमको लग रहा था कि हमको दर्द हो रहा है, इसका मतलब है कि वो काटा है। हम जब रेस्टोरेंट में जाके बैठे और जब पैर में देख रहे हैं तो देख रहे हैं कि वो पूरा लंबा ऐसे काट दिया है। उसके बाद फिर एकदम हड़बड़ में हम लोग वहाँ से निकले और वहीं पे जो रेस्टोरेंट वाला था उसको मतलब वो काफ़ी हेल्पफुल था, वो हम लोग को लेके गया। हम लोग के मतलब जो रेस्टोरेंट था वहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पे एक सरकारी हॉस्पिटल था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ वो लेके गया। फिर वहाँ पे हमको वो नर्स लोग बोली कि, और काफ़ी अच्छा सर्विस था हमेशा। मतलब जो रिव्यूज़ आता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल का कि मतलब अच्छा नहीं होता है, अजीब सा होता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। जो भी मतलब जो चीज़ें हो रही थी वो एकदम फट से वो लोग एकदम तुरंत जल्दी कर रहा था, कुछ ऐसा लेट नहीं हो रहा था कि वेट कीजिए कि 24 घंटे में, लेकिन हमको तो हम लोग लगता है 2 कि इसका घंटे में। 10 मिनट 15 मिनट के अंदर ही इसको पड़ गया सुई। बस हम लोग मतलब कटा, और तुरंत हम लोग तुरंत वहां वहां से से हॉस्पिटल निकला। चले गए। वहां पे हमको सबसे पहले बोला पैर धोइए, पैर नल चला के एकदम अच्छे से पैर धो लिए। 15 से 20 मिनट मतलब इसको सिर्फ पता चला और तुरंत हम लोग वहां से निकल गए। मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगा हुआ हॉस्पिटल पहुंचने में, और उसी बीच में तुरंत एकदम मतलब लगातार जल्दी काफी जल्दी वहां का लोग, इसका नर्स हो या डॉक्टर्स हो, या आके बताई कि बहुत जल्दी वहां पे लोग एक्शन में आ गया। और हाँ फिर एकदम तुरंत बोला पानी मतलब धो लिया। यहाँ उसके तक बाद कि फिर हम गए, हमको वो लेट आया। उसके बाद मतलब ड्रेसिंग के तौर पे वो जो भी जहाँ पे भी चोट लगा था उसको पूरा अच्छे से साफ किया, सैवलॉन वगैरह लगा के। फिर हमको सबसे पहले एक सुई दिया टेट बैक का सुई देने के बाद फिर वो एक और सुई दिया, शायद पेन से रिलीफ के लिए, और डेलोना था शायद डेलोना था, और तीसरा हमारे रेबीज हस्बैंड का बोले दिया। कि शायद वो डेलोना था। हाँ, और मतलब तीसरा उनको हो सकता है बताया हो मे बी। रेबीज का सुई दिया, जो कि जिसमें से 2 सुई जो था वो हाथ में दिया और एक कमर में दिया। और उसके बाद फिर वो उन लोग का ना डेट होता है कि डॉग बाइट से मतलब जिस दिन डॉग बाइट किया उसके बाद फिर 0 डेज, 3 डेज, 7 डेज, 14 डेज और 30 डेज, ऐसे करके 5 सुई और लगता है। तो पहले वो 3 ऑलरेडी लग गया। फिर ये मतलब जो डेज है इसके अंतराल पे भी आपको सुई लेना है, तभी आपका डोज जो है वो कंप्लीट होगा, आपको बीच में स्किप नहीं करना है। तो वो सब हुआ। उसके बाद फिर जाके अभी का हमको लगता है 5-6 दिन हो गया ना हाँ कटा ना। उस दिन नॉर्मल था, उस दिन हमको उतना कुछ नहीं, लेकिन जब 2 दिन 3 दिन चला गया, मतलब नेक्स्ट dog डे से bite का, हल्का हल्का हाँ, ब्लैक होना शुरू हुआ। मतलब उसके जो अराउंड था ना, जो वुंड था जहाँ डॉग काटा, उसके अराउंड में पूरा ब्लैक होने लगा, मतलब ऐसा जैसे खून क्लॉट कर जाता है वैसा। तो हमको लगा कि कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गया कि गलत सुई दे दिया या कुछ भी। तो उसके बाद फिर हम लोग डॉक्टर से दिखवाए, जब 3 डेज के बाद जो नेक्स्ट डोज लेना था सुई का, तो हम लोग डॉक्टर से दिखवाए। तो वो मतलब इतना ज़्यादा ब्लैक हो गया, अगर फोटो पॉसिबल हो तो हम ज़रूर डाल देंगे। इतना ज़्यादा ब्लैक हो गया था पूरे इर्द गिर्द कि हम लोग एकदम डर गए थे कि ये अचानक से मतलब 2 दिन 3 दिन में काफ़ी ज़्यादा पूरा भर गया था। तो उस वजह से हम लोग थोड़ा टेंशन में आ गए कि भाई वजह क्या है।
तो जब इसका 3 दिन के बाद वाला जो डोज था ना, वो हम लोग सरकारी में नहीं बल्कि वहीं जहाँ बुआ प्राइवेट के यहाँ में। रुके थे, तो वहीं पे बगल में एक था डॉक्टर का क्लिनिक, तो वहीं प्राइवेट में ही दिलवाएं। तो हुआ कि भाई उससे पूछ लिया जाएगा, एक डॉक्टर से कंसल्ट लेना भी ज़रूरी है। एक्चुअली हम लोग सरकारी को उतना प्रेफर करते नहीं है, थोड़ा डर रहता है कि सरकारी में उस तरह का नहीं, लेकिन सरकारी में लोग कहते तो हैं कि वहाँ के डॉक्टर्स सबसे सही होते हैं, मगर फिर भी हम लोग थोड़ा प्राइवेट में ज़्यादा सोचते हैं कि भाई पैसा लेगा तो सही से करेगा। तो इस वजह से हम लोग वहाँ प्राइवेट के डॉक्टर से दिखवाएं, तो वो बोले कि नहीं वैसा नहीं है, वो जो अचानक अटैक किया ना, तो उसके चोट की वजह से अंदर में जो ब्लीडिंग हुआ वो उसके जो कारण से। अंदर में ब्लीडिंग हुआ था, वही जो क्लॉट किया था ना, वही थोड़ा फैल रहा है। सो धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा, और कम पहले से कम भी हमको हो लगता गया। है कि कमा भी है, उससे ज़्यादा बढ़ा नहीं है। मतलब हम लोग ऐसा कहते हैं कि इसको कोको से बहुत ज़्यादा है, कोको को इससे है, और उस दिन ये प्रूव भी कर दी। मतलब इस तरह से हुआ। कोको तो खुद बच्चा है, वो टॉय डॉग है, उसको इस सब चीज़ से नहीं, मतलब वो काटने उठने वाला डॉग है नहीं, वो तो सिर्फ खेलने खिलाने वाला डॉग है। तो वो तो खुद को बचाने, वो अचानक से इस तरह का अटैक देखा, घबरा गया, और वो फिर भागने, उसके सामने तो जोर से अगर आप बोलने भी लगोगे ना, तो भी वो डर जाता है, डर के कहीं वो छिप जाता है। और उस दिन तो वो सामने से लाइव देख रहा था इस तरह ही कुत्ता से पूरा लड़ाई झगड़ा पूरा की हुई थी कोको के लिए। तो बेचारा डरा, उसके बाद कूदा, फिर ही उसको पकड़ के जब हमको दी, तो मेरे पास भी नहीं रह रहा था, मतलब वो काफ़ी डरा हुआ था, और डरने के वजह से वो पीछे डिक्की में भागे जा रहा था, पीछे साइड भाग रहा था। उसके बाद फिर जब ई उतर के गए हॉस्पिटल, तो भी वो मतलब कोशिश कर रहा था कि हम जल्दी से इसके पास चले गए। मतलब जैसे होता है ना कि कोको भी इसके बिना नहीं रह सकता है, और ये भी कोको के बिना। उसके बाद तो फिर हम लोग कहीं भी घूमने गए, ये क्यों कोको को उतरने दे। और वैसा हम इसको बोले कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो तुम कोको को छोड़ देती, वो थोड़े ही काटता, हो सकता है मे बी दोस्ती करता या प्यार करता, देखा कि भाई ये भी डॉग है, तो कही कि नहीं मम्मी अगर काट लेता तो मेरा तो इलाज हो सकता है, लेकिन कोको का फिर क्या होता, उसका कहीं कोई इलाज भी नहीं हो पाता, कोको को कुछ हो जाता तो क्या करते हम लोग। तो फिर इसीलिए हम भी चुप हो गए हैं। मतलब उस समय का देख करके ना हमको अजीब सा घबराहट हो रहा था। और फिर वहाँ हम लोग नॉर्मली सब जगह घूमे फिरे, यही बल्कि जिद की हमको, फिर उसके बाद अंदर से इच्छा नहीं हो रहा था कहीं भी जाने वाने का। फिर हस्बैंड भी हमारे वहाँ से हम लोग बुआ के यहाँ गए, वहाँ पे हम लोग को छोड़ के ये डेली अपना सुबह निकल जाते थे काम के लिए। लेकिन फिर यही हमको पूरा बोली माँ जिद हमको करने लेकर का आए। रीजन बस आप लोग ही थे, क्योंकि हमको आप लोगों के साथ एक अच्छा वीडियो शेयर करना था, ट्रैवल व्लॉग। तो अगर कुछ प्लान करते और उसके बाद वो नहीं होता तो फिर अच्छा नहीं लगता, तो हम सोचे कि कोई बात नहीं, चोट भी लगा है बट ठीक है, आप लोग फिर ये हमको को बोली दिखा कि देना चाहिए मम्मा हमको हम सारा लोग वीडियो को, सीरीज। मम्मा हम, हाँ, कोको को भी ना चुल मचा रहता था कि उसको मतलब सब कुत्ता से तब मिलना ही है, क्योंकि कोको को उन लोग का स्मेल आता है, उन लोगों को कोको का स्मेल आता है। अगर वहाँ पे कोई कुत्ता नहीं भी है ना, कोको जैसे ही उतरेगा सारा कुत्ता वहाँ पे मतलब पूरा झुंड में आ जाता था। हम उसके वजह जिस से और डर रेस्टोरेंट लगता के था। पास इसको काटा था ना, वो रेस्टोरेंट में हम लोग पहले भी गए हैं। तो वो रेस्टोरेंट मतलब वहाँ वो रेस्टोरेंट वाला वो बोला वही वाला रेस्टोरेंट जब पिछले, हम लोग बढ़ी गए थे ना, जो 12 आवर्स ना कार चैलेंज किया है, तो उसमें बढ़ी में जो हम लोग बढ़ी में जो रुके थे रेस्टोरेंट में, वही वहां सेम पर रेस्टोरेंट था। करीबन 2 घंटे हम लोग रुके थे, और उस पीरियड में एक भी कुत्ता नहीं आया था उस दिन, एक भी नहीं। और उस दिन पता नहीं एक संजोग था, ऐसा होना था, तो और हम उसके लोग नहीं बाद भी वो उतरे। कुत्ता कहीं पे भी नहीं दिखा, मतलब बस वो 1 मिनट के 5 मिनट की ड्यूरेशन के लिए आया था ना। वो उसके पहले हम लोग को दिखा ना वो उसके बाद दिखा। मतलब हॉस्पिटल में जब गए ना, तो वो जब हम लोग मेरे घाव को ऐसे देखी तो बोल रही है ना कि बाप रे, अच्छा है कि आपका जो गढ़ा है वो कट गया, मतलब कुछ बहुत ज्यादा सीवियर होने से मतलब अच्छा है कि आपके साथ बस इतना होके रह गया, अदरवाइज बहुत ज्यादा सीवियर भी हो सकता था ये। तो यही आप लोगों को बताना था। आई होप कि आप लोग अभी आप लोग का जो भी डाउट्स था पूरे वीडियो सीरीज में, जहाँ पे आप लोग देख रहे थे कि कहीं हम अपने आप को बहुत ज्यादा संभाल के या फिर चल भी तो काफी मतलब लंगड़ा के चल रहे थे, और अपने आप को काफी ज्यादा प्रोटेक्ट करके अपने मतलब पैर को रख रहे थे, तो उसका बस यही रीजन था, बिकॉज कुत्ते ने मुझे काटा था। एंड यही आप लोगों के साथ हमको शेयर करना था। और हम बीच में आप लोग को नहीं इसलिए बताए बिकॉज आप लोग एक एक्साइटमेंट बना रहता है कोई भी वीडियो सीरीज जब आता है तो उसको देखने का, तो उसके बीच अगर आप लोग, या फिर हमको भी मन नहीं था कि कुछ वैसा हम आप लोग खराब बताए, तो अभी इसलिए हम अभी बता दिए ताकि आप लोग का जो डाउट्स है वो भी क्लियर हो जाए। एंड आई होप कि आपको अभी जो भी डाउट्स था वो क्लियर हो गया होगा। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अब हम मिलेंगे एक न्यू व्लॉग में एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। बाय।